अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो से हम लोगों ने इस चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला है उसे स्टार्ट किया था। और इसका पहला जो पैरामीटर था जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला था वो हम लोग पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। और फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो मज़ीद पैरामीटर्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एंगुलर वेलोसिटी और साथ ही साथ आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये दोनों के दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर सिर्फ दो चीज़ें हमारे पास इस चैप्टर की थ्योरी से जो है वो रह जाएंगी जो कि पैरामीटर्स हैं हमारे पास सर्कुलर मोशन के ही। और वो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो सेंट्रीपिटल जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन है और इसकी पूरी जो है वो डेरिवेशन वगैरह भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसको ना करने का मकसद ये है कि ये इसकी जो डेरिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और अगर इस वाले पैरामीटर को इंक्लूड करते हैं हम लोग तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो ये नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए। और एक और चीज़ भी है जो कि सेंट्रीपिटल आपके पास जो है वो फोर्स है तो तभी हम लोगों ने जो है वो ये दोनों की दोनों चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रखिए। और आप आखिर में जो है एक स्पेशल केस भी है जो कि एक न्यूमेरिकल के अंदर जो है इस्तेमाल होता है तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये वाली जो दो चीज़ें ये वाले जो दो पैरामीटर्स हैं ये आज की इस वीडियो के अंदर जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल के अंदर जो है उसको पढ़ेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसके यूनिट्स वगैरह क्या क्या हैं और इसका और रिलेशन क्या है मतलब एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का और साथ ही साथ इन्हीं दो चीज़ों के अंदर हमारे पास दो चीज़ें मज़ीद भी कवर हो जाएंगी जो कि आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और साथ ही साथ जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होती है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें भी आज की ही इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है और हम लोग देखेंगे कि टेंजेंशियल जो है वो वेलोसिटी कौन सी होती है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये वाले हमारे आज के टॉपिक्स हैं और ये वाले नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स हैं जिनके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी थ्योरी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और फिर जो पार्ट 2 के हमारे पास ये दूसरे वाले पोर्शन सर्कुलर मोशन वाले पोर्शन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे जितने भी 2-3 वो सॉल्व करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और एक और चीज़ जो ये लेक्चर का नंबर है वो हमारे पास फिर लेक्चर नंबर 4 होगा क्योंकि पिछले वाला जो था वो लेक्चर नंबर 3 था। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन से और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अगर वेलोसिटी और स्पीड की वैसे हम लोग बात करें तो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी मैट्रिक क्लास के अंदर भी और जो मोशन का हमारा पिछले वाला चैप्टर था चैप्टर नंबर 3 उसके अंदर भी जो है वो इन दोनों की वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है इसको देखते हुए आ गए मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वेलोसिटी क्या होती है या फिर स्पीड क्या होती है तो आप लोगों का जवाब यकीनन ये होगा कि कोई बॉडी टाइम की रिस्पेक्ट से कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही होती है उसे हम लोग स्पीड बोल रहे होते हैं। या फिर दूसरे लफ्ज़ों के अंदर एक सेकंड के अंदर कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है वो उसकी स्पीड होती है। अगर यूनिट से हम लोग उसे जो है वो समझने की कोशिश करें या फिर यूनिट को देखें तो मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक सेकंड के अंदर कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो हमारे पास जो है वो स्पीड होती है बॉडी की। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो डिस्टेंस होता है पिछले चैप्टर्स के अंदर हम लोग लीनियर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक लाइन के अंदर होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि हम लोग लीनियर से जो है वो एंगुलर का एक रिलेशन बना रहे होते हैं या फिर जब बॉडी सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रही होती है तो एक एंगल जो सबटेंड हो रहा होता है सर्कल के सेंटर के ऊपर और उसी एंगल को हम लोग बोल रहे होते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जो एंगुलर डिस्टेंस है इसे अब हम लोग जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर इस वाले डिस्टेंस को जो है हम लोग सर्कुलर मोशन के अंदर कंसीडर करते हैं और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो ए डी लिखा हुआ है ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या कि टाइम की रिस्पेक्ट से कितना चेंज आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर वो आपके पास क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये छोटी सी जो है वो इसकी डेफिनेशन है। अब अगर इसको समझें तो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना चेंज आ रहा है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा कोई बॉडी कवर कर रही है। रेट का मतलब क्या कि टाइम की रिस्पेक्ट से, टाइम की रिस्पेक्ट से कोई बॉडी के अंदर किसी बॉडी की जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना भी चेंज आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर इसके फॉर्मूले को देखें तो इसके फॉर्मूले से मजीद जो हमें समझ में भी आ जाएगी चीज़। या फिर अगर वैसे देखें कि टाइम के रिस्पेक्ट से हम लोग जब अगर देख रहे हो तो डेल्टा आपको चेंज, आपके पास जो है वो चेंज को डिनोट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास जो है वो थीटा, या फिर इसे जो हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, और नीचे क्या आएगा आपके पास, टाइम, या फिर चेंज इन टाइम। तो कितने टाइम के अंदर कोई बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो क्या होता है, सिंपली एंगुलर आपके पास वेलोसिटी। या फिर अगर इसको इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो कि 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड कोई बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। सिंपली ये इस तरह से जो आप लोग याद रखो कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी कितना जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। बस ख़त्म हो गया एंगुलर वेलोसिटी। यही होती है एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल क्या है, W इस तरह का, और इसे पढ़ते किस तरह से, ओमेगा। इसको जो प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, उसको प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो ये है, ओमेगा। ये ग्रीक सिंबल है आपके पास W वाला और ये भी ग्रीक सिंबल है। सर्कुलर मोशन के अंदर सारे के सारे तकरीबन जितने भी हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए, वो सारे के सारे ग्रीक सिंबल है। क्योंकि दूसरे वाले सिंबल जो है वो हम लोग लीनियर वाले के अंदर जो है वो नॉर्मल वाले यूज़ करते हैं ना, ABC वाले। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग ग्रीक सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा जो कि W की तरह लिखा जाता है, ये आपके पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो कहीं पे भी आपको W लिखा हुआ नज़र आए तो वो किस चीज़ को डिनोट कर रही होगी, ये इसका सिंबल, किसका सिंबल है ये वाला, एंगुलर वेलोसिटी का। तो इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। इसके बाद जो है वो आपके पास फॉर्मूला क्या है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख चुके हैं। एवरेज अगर आप लोग देखना चाहो ओमेगा, या फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू देखना चाहो तो वो डेल्टा T अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T है, कि कितने टाइम के अंदर या फिर 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है, वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे लिमिट का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, ये आप लोगों को जो है वो जितने भी मेडिकल वाले होंगे, जो बायोलॉजी वाले होंगे, उनको तो इतना समझ में नहीं आएगा और ना ही समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना से समझ लें, जो मैथ्स वाले होंगे उनको ये चीज़ जो समझ में आ रही होगी कि जो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाते हैं, तो जो लिमिट होती है वो बेसिकली हमें एक ख़ास इंस्टेंट की वैल्यू दे देती है। चूँकि नीचे जो आपके पास डेल्टा T है, तो यहाँ पे हमने लिमिट लगाते हैं। अगर ये आपके पास एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग लिमिट लगा दें इसके साथ कि डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब जो चेंज आ रहा है टाइम के अंदर वो बहुत ही स्मॉल आ रहा है, वो 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी इंस्टेंट की, किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो है हमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा। लिमिट यहाँ पे अगर लगाई हमने तो क्या होगा उससे कि ये जो डेल्टा T है इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, मतलब डेल्टा T का मतलब क्या कि चेंज इन टाइम, टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, और वो जो टाइम है अगर वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब बिल्कुल 0 के करीब करीब हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी एंगुलर वेलोसिटी की डिवाइड करने के बाद, जितना भी चेंज आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर आया है उससे डिवाइड करने के बाद, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इंस्टेंट के ऊपर मिलेगी, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। अगर ये आपके पास जो है वो मोशन चल रही है किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पैथ के ऊपर, और आप देखना चाह रहे हो कि इस पॉइंट के ऊपर, इस इंस्टेंट के ऊपर, इंस्टेंट का जो मतलब होता है वो बेसिकली होता है कि लम्हा, इस इंस्टेंट के ऊपर जो है वो उसकी वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर ये वाला जो है फार्मूला इस्तेमाल होगा। मतलब आप जो है वो लिमिट लगाओगे, और फार्मूला जो है वो सिंपली हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे होंगे आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर, वो ये होगा थीटा अपॉन T, कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टाइम कितना लगा। ये सिर्फ जो है वो यहाँ पे चूँकि बुक के अंदर भी लिखी हुई चीज़ें और आप लोगों को जो है वो एक कॉन्सेप्ट भी देना होता है, तो तभी यहाँ पे जो हमने वही वाली बुक वाली चीज़ जो है वो लिखी है।
इसको सिर्फ इतना समझे कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू देता है, ठीक है। और ये जो है आपके पास एवरेज देता है कि मतलब जितना भी चेंज आया या फिर जितना भी जो है वो किसी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उन सब का चेंज ऊपर लिखो, और जितना टाइम लगा है वो जो टाइम के अंदर चेंज आया है वो नीचे लिखो, पूरे को आपस में डिवाइड करवाओ तो आपके पास एवरेज जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। और अगर सिंपली फार्मूला याद करना है, सिंपली देखना है कि क्या है, तो वो ये रहा सिंपल वाला, और यही आगे यूज़ भी होगा। तो ये आप जो है वो जहन में रख लो कि जो ओमेगा होता है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आपके पास किसके बराबर होता है, θ/t। अब मज़ीद जो है ये आपको एंगुलर वेलोसिटी की जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से समझ में आएगा, इसकी यूनिट से। इसकी यूनिट से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे इतनी देर से जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी काफ़ी सारी यूनिट्स हैं काफ़ी सारी यूनिट्स में से जो है वो हमारे पास जो SI यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर ही जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर देखा था कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो रेडियन होती है और 1 रेडियन के अंदर कितने डिग्री आती हैं ये भी हम लोग पिछली वीडियो के अंदर जो ड्राइव कर चुके हैं। तकरीबन 57.3 डिग्री तक हम लोगों ने जो देखा था शायद इतने ही हैं कि 1 रेडियन के अंदर इतने डिग्रीज होते हैं। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, फॉर्मूला तो हम लोग जो है वो देख चुके हैं, डिनोशन भी देख चुके हैं। यूनिट की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आप लोग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको डिग्री के अंदर देख रहे हो तो फिर इसकी जो यूनिट होगी वो डिग्री पर सेकेंड होगी, डिग्री पर सेकेंड। और यहाँ से जो है वो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा आपके जहन में जो सेंस बन रहा होगा कि डिग्री पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितने डिग्री किसी बॉडी ने जो है वो कवर किए हैं। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास बॉडी थी, ये सर्कुलर पैथ के ऊपर जो है मूव करी थी, ये सर्कल का जो है वो सेंटर है। अगर इसको कम्प्लीटली ड्रॉ करें हम लोग और बॉडी जो है वो यहाँ से जो है वो यहाँ तक चली, तो जाहिर सी बात है कि इसने सेंटर के ऊपर कोई एंगल सबटेंड किया होगा। और अगर आप ये डिग्री के अंदर देख रहे हो, ठीक है, 30 डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है, और इस डिग्री को कवर करने के अंदर फ़र्ज़ करो कि 50 डिग्री आया है ठीक है। और ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगल जो है यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है या फिर ये वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस बॉडी ने ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको टाइम लगा आपके पास कितने, 2 सेकेंड। उसको टाइम लगा 2 सेकेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया वो 50 डिग्री का था। तो जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कैसे निकलेगी, 50 ऊपर रखोगे आप और 2 नीचे रखोगे, और जब इन्हें आप लोग जो है वो सॉल्व करोगे तो 25 डिग्री पर सेकेंड आएगा, 25 डिग्री पर सेकेंड। अगर 2 सेकेंड में 50 डिग्री की है तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने जो है वो डिग्री के साथ चला या फिर कितनी एंगुलर डिस्टेंस जो उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया। तो 1 सेकेंड के अंदर तो 25 ही किया होगा, 2 के अंदर अगर 50 किया तो 1 सेकेंड मतलब जो इसकी स्पीड रही होगी इस मोशन के अंदर वो कितनी रही होगी, 1 सेकेंड के अंदर 25 डिग्री, तो 25 डिग्री पर सेकेंड। तो डिग्री पर सेकेंड जो है वो इसकी एक यूनिट है, और इससे हमने समझ भी लिया कि एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। फिर जो इसकी दूसरी और SI यूनिट है जो हम लोग आगे प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर देख भी रहे होंगे, वो रेडियन पर सेकेंड है। रेडियन पर सेकेंड का भी वही मतलब है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियन जो है वो ट्रैवल कर रही है कोई बॉडी। रेडियन सिर्फ जो है वो एक बड़ी यूनिट है और इसके अंदर 57.3 जो है वो डिग्री आती है तो रेडियन पर सेकेंड भी जो है वो इसकी यूनिट है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास एक और यूनिट है वो आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और रेवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर कितने रेवोल्यूशन, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है और अगर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग फिर रेडियन या डिग्री को जो है वो कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम लोग ये देख रहे होते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। रेवोल्यूशन का मतलब कि कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है। ये आपके पास जो है वो सर्कल है, ये सर्कुलर मोशन कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है और वो यहाँ से चली और 1 सेकेंड के अंदर उसने 4 चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है, उसने 4 चक्कर कंप्लीट कर लिए। तो उसकी जो हमारे पास स्पीड आएगी, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कितना तेज़ चल रही है चीज़, तो आप कैसे बताओगे उसको, आप जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट से बताओगे कि यार ये 1 सेकेंड के अंदर 4 जो है वो चक्कर लगा रही है, 4 रेवोल्यूशन कर रही है, तो उसकी जो एंगुलर स्पीड निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड
4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी 4 चक्कर जो है वो 1 सेकेंड के अंदर लगा रही है तो उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट बन के आएगी वो क्या आएगी, 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे प्रॉब्लम्स के अंदर वो ये वाली कर रहे होंगे रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि रेडियन जो है वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट है। इसके अलावा मज़ीद एक और यूनिट भी आप लोग काफ़ी जगहों के ऊपर जो है वो देखते होंगे लिखी भी, या फिर ज़्यादातर जो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर यूनिट इस्तेमाल हो रही होती है वो ये वाली होती है RPM। ये आप लोगों ने पंखों के अंदर भी देखा होगा, पंखा जब आप लोग लेते हो, या फिर मोटर आप लोगों ने देखी होगी जो पानी जिससे जो हम लोग भर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि इसकी जो स्पीड है वो RPM के अंदर है, 50 RPM या फिर इतने RPM या फिर उतने RPM। तो RPM का मतलब क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट। आगे हमने जो है इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई भी है कि रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या, ऊपर जो हम लोगों ने देखा था वो रेवोल्यूशन पर सेकंड था। अब अगर सेकंड को हटा के हम लोग मिनट को कंसीडर कर लें तो जो यूनिट है वो आपके पास क्या बन जाएगी, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कोई जो आपके पास बॉडी है वो कितना जो है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। तो इस तरह से भी आप जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को बता सकते हो, या फिर ये वाली यूनिट भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि रियल लाइफ के अंदर काफ़ी जगहों पे जो है हम लोग देखते भी हैं। पंखों के अंदर या फिर मोटर के अंदर लिखा होता है कि ये इतने RPM है। ये जो है इसके हमारे पास जो है वो 300 RPM की मोटर है, 300 RPM की मोटर है, इसकी स्पीड है। तो 300 RPM का क्या मतलब कि 1 मिनट के अंदर ये 300 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेती है। 1 मिनट के अंदर 300 रेवोल्यूशंस, मतलब अगर यहाँ से चलेगी, आप टाइम गिनना जो है वो स्टार्ट करो तो 1 मिनट के अंदर इसने जो है वो 300 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये RPM भी काफ़ी जगहों के ऊपर जो है इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी एक मज़ीद यूनिट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने इसकी देख ली। अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए, यूनिट हम लोगों ने देख ली। अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन जो होती है वो आपके पास इस एंगुलर वेलोसिटी की वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, सेंटर उस बॉडी का। जैसे अगर जो है वो हमारे पास ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आप लोगों ने टायर के अंदर, गाड़ियों के टायर के अंदर देखा होगा, गाड़ियों के टायर के अंदर जो एक्सल लगा होता है दरमियान में, जो इस तरह से यूँ निकल रहा होता है, उसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन उस चीज़ को बोलते हैं कि जिस चीज़ के अराउंड कोई आपके पास जो है वो बॉडी मूव कर रही हो, जिस चीज़ के अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही हो, मतलब जो सेंटर होता है हमारे पास सर्कल का, उसे हम लोग उसे जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कि बॉडी जो है वो इसके अराउंड जो है वो घूम रही है। अब डायरेक्शन जो एंगुलर वेलोसिटी की होती है वो कहाँ पे होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो है वो इसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की जो है वो हो रही होती है। और इसको निकालने का एक तरीका है जो आपके पास राइट हैंड रूल है, और ये आप लोगों ने शायद पढ़ा भी है पिछले चैप्टर के अंदर, शायद चैप्टर नंबर 3 के अंदर या 2 के अंदर जो ये पढ़ा भी होगा। किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर बॉडी जो है वो इस तरह से घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बॉडी घूम रही है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करने का जो तरीका है वो क्या है कि आप जो है वो सीधा वाला हाथ, राइट हैंड जो है वो रखें, और इसको जो है वो जिस डायरेक्शन के अंदर बॉडी घूम रही है अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करें उसके अंदर। इस तरह से जो है बॉडी अगर इस डायरेक्शन के अंदर घूम रही है तो इसको इस तरह से कर्ल करें, और जो आपका थंब है वो डायरेक्शन बताएगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कहाँ पे है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की इस साइड पे जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस साइड पे होगी, और अगर जो है वो बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रही है, तो अपनी उंगलियों को जो है वो उसकी डायरेक्शन के अंदर घुमाएं इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के उस तरफ है। यूँ करोगे तो इस तरफ, मतलब बॉडी इस तरफ घूम रही है तो जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, और अगर बॉडी इस तरह से घूम रही है तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी, आपके पास बोर्ड के अंदर जा रही होगी, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस तरफ। तो ये डायरेक्शन पता करने का जो है वो आपके पास तरीका है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आखिरी चीज़ जो इसकी रह गई है वो हमारे पास रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, और उसी तरह का रिलेशन है जैसे हम लोगों ने जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखा था कि एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या रिलेशन है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसी को यूज़ करते हुए जो हम लोग एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का भी एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि जो आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जो बेसिकली एक आर्क होती है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर, वो बराबर होता है आर टाइम्स थीटा। आर जो है वो आपके पास कांस्टेंट है और थीटा जो है वो आपके पास, आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो सर्कल के सेंटर के ऊपर बन रहा होता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग चेंज लें इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, तो आपके पास जो है वो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इसको चेंज करें, एस को चेंज करें, तो जाहिर सी बात है कि थीटा भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आर जो है वो उतना ही रहेगा क्योंकि आर जो है वो कांस्टेंट है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास डिस्टेंस इतना सा है तो जो थीटा है वो कितना बनेगा, जो थीटा है आपके पास वो कितना बनेगा, इतना बनेगा अगर एस जो है वो इतना हो। अगर एस को मैं चेंज कर दूं, यहाँ से लेकर पूरा जो है वो आपके पास यहाँ तक लेके चला जाऊँ, अब इस पूरे के पूरे को कंसिडर करूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो थीटा है वो भी चेंज होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो तभी अगर यहाँ पे मैं जो है वो बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर एस जो है वो चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, लेकिन आर जो है वो उतना ही रहेगा। यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा डेल्टा लगा दिया। अब अगर जो है वो हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करवा दें बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से अगर दोनों तरफ डिवाइड करवा दें तो ये आएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग ले लें लिमिट, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो चीज़ बनेगी वो बनेगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इस तरफ जो है वो आर और यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट लगाएं, लिमिट और डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो चीज़ है आप लोगों ने यहाँ पे देखी है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी के या फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के। और अगर ये वाली चीज़ देखो तो ये आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या फिर लीनियर डिस्टेंस है, और डेल्टा टी से अगर ये डिवाइड हो रहा है और लिमिट भी लगी हुई है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी या फिर इस तरह का कोई फार्मूला आप लोगों ने जो है वो अपनी पिछले वाले चैप्टर के अंदर और मैट्रिक क्लास के अंदर देखा होगा, जो कि किसके बराबर होता है, अगर ये आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग डी से बी डी नोट करते हैं अपॉन में जो है वो आपके पास अगर टी हो तो ये किसके बराबर होता है, ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लगा सकते हैं कि ये जो है ये आपके पास इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी, आर अपनी जगह पे, और ये जो है आपके पास एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, जो कि हम लोग अभी ऊपर देख के आ चुके हैं। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस नहीं भी लगाना तो आप जो है वो सिंपली ये लिख सकते हो कि v जो है वो इक्वल्स टू आर ओमेगा, जो कि आपकी बुक्स के अंदर भी जो है वो लिखा हुआ है, तो सिंपली ये लिख दो कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और यही आपके पास जो है वो रिलेशन है बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। ये आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो आपके पास आपको कब मिलती है कि जब आप जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवा दो आर से। अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है और आप उसको आर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो जो आपको चीज़ मिलेगी वो आपके पास लीनियर वेलोसिटी कहलाएगी। और इसी लीनियर वेलोसिटी को जो है वो हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह रहे होते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये चीज़ भी जो है वो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या मतलब, अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी को देखें तो ये वाली जो चीज़ हमें मिटानी पड़ेगी। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करें और इसको जो है वो उतार लें, अगर जो है वो आप लोगों को ये उतारना है तो। और फिर हम जो है वो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो सर्कल के अंदर अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी को देखें, एंगुलर वेलोसिटी तो किस डायरेक्शन के अंदर होगी, इस डायरेक्शन के अंदर। अगर बॉडी जो है इस तरह से मूव कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आ रही होगी।
ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो किस तरह से और कैसे है, तो ये बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रही है, और अगर जो है वो ये सर्कल को छोड़ दे तो किस तरह से मूव करेगी, टेंजेंट बनाती भी जाएगी, कुछ इस तरह से टेंजेंट बनाती हुई जो इस तरह से जाएगी। या फिर अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर लीनियर वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं बॉडी की, तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह से टेंजेंट बनाते हुए जो है वो आप लोगों को मिलेगी, ये वी, ये जो है आपके पास वी। तो तभी हम लोग जो है वो लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो टेंजेंट बना रही होती है टुवर्ड्स द सर्कल। टेंजेंट किसको बोलते हैं? कि वो लाइन जो कि सर्कल को जो है वो पास करे किसी एक पॉइंट के ऊपर, और पास करते हुए जो है यूँ निकल जाए, इसको हम लोग टेंजेंट बोल रहे होते हैं। तो लीनियर जो वेलोसिटी होती है वो भी तकरीबन जो है वो इस तरह से टेंजेंट टू द सर्कल ही होती है। मतलब आप ये इमेजिन करें कि गाड़ी जो है वो, या फिर कोई चीज़ जो है वो चलते अगर इस सर्कल को छोड़ दे तो वो लीनियरली मूव करेगी, जाहिर सी बात है। और वो लीनियर जो वेलोसिटी है वो किस तरह से जाएगी, टेंजेंट बनाते हुए सर्कल के। तो इसलिए हम लोग इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल रहे होते हैं, इसी जो है वो आपके पास लीनियर वेलोसिटी को। तो लीनियर वेलोसिटी बोलो या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है। तो ये कंप्लीट आपके पास जो थी वो एंगुलर वेलोसिटी थी। अब दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसके ऊपर भी बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो जो है वो आपको क्या बताती है। जी, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे अभी हम लोग पीछे एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ के आ रहे हैं, और सेम वही चीज़ है। तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम हमारा जो है वो नहीं लगेगा। डेफिनेशन अगर आप लोग देखें तो रेट ऑफ चेंज, और इसका मतलब भी वही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आ रहा है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, वो आपके पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी जो है ये आपके पास डेफिनेशन है। आपको मज़ीद जो है वो बहुत सारी डेफिनेशन डिफरेंट नोट्स के अंदर मिलेंगी, लेकिन मतलब जो होगा उनके पीछे वो यही वाला होगा कि टाइम की रिस्पेक्ट से रेट ऑफ चेंज, मतलब कि टाइम की रिस्पेक्ट से अगर हम लोग चेंज देखें कि एंगुलर वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है किसी भी बॉडी की, वो आपके पास क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसे जो है वो हम लोग जब इसका फॉर्मूला या फिर जब इसकी यूनिट पढ़ ले होंगे तो मज़ीद डिटेल के अंदर भी फिर जो है वो देख लेंगे। इसके बाद ये जो है वो आपके पास डिनोट किससे किया जाता है, एक और ग्रीक जो आपके पास सिंबल जो आप लोगों को पता है कि ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा से जो है हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ नज़र आए तो उसका क्या मतलब होगा कि ये आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और कौन सी एक्सेलरेशन, कि जो सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं। और इसका मतलब क्या है कि टाइम की रिस्पेक्ट से हम लोग अगर देखें कि एंगुलर वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो फार्मूला फिर जो है वो आपके पास सेम वही रहेगा, सिर्फ जो है वो डेल्टा वी आ जाएगा यहाँ पे। और अब हम लोग जो है वो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एंगुलर स्पीड के अंदर कितना चेंज आ रहा है, या फिर एंगुलर वेलोसिटी के अंदर किसी बॉडी की कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब होगा कि एक सेकेंड के अंदर कितना एक सेकेंड के अंदर कोई बॉडी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है। एक सेकेंड के अंदर कोई बॉडी अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कितना ज़्यादा चेंज कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन के अंदर था। लीनियर एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन थी कि डेल्टा वी अपॉन टी, कि एक सेकेंड के अंदर या फिर यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, कितनी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हो आपके पास तो इसका क्या मतलब होता था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होता था कि जो बॉडी है एक सेकेंड के अंदर वो अपनी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड जो वो चेंज कर रही है। मतलब अगर वो जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है तो अगले सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या फिर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। उससे अगले सेकेंड के अंदर कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हर सेकेंड के अंदर जो बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज कर रही है। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 वाले मैग्नीट्यूड से जो चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे भी सेम जो है वो आपके पास वही कॉन्सेप्ट है कि एक सेकेंड के अंदर या फिर यूनिट टाइम के अंदर
जो बॉडी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है, जो बॉडी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है, वो अपनी वेलोसिटी को, अपनी एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी कि 1 सेकंड के अंदर कितना एंगुलर डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, 1 सेकंड गुजरा, वो यहाँ से यहाँ पे पहुँची और ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस एंगुलर ट्रैवल हुआ। तो 1 सेकंड के अंदर जितना भी हो वो आपके पास क्या थी, उसकी स्पीड थी। इतने 1 सेकंड गुजरने के बाद फिर जो है वो आपके पास इतना ही डिस्टेंस या फिर इतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रैवल करेगी बॉडी, और करते करते इस तरह से जा रही होगी, मतलब वो उसकी स्पीड कहलाएगी। या फिर हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर फर्ज करो कि बॉडी पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो 1 सेकंड के अंदर एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रही है, 1 सेकंड के अंदर पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। अब फर्ज करो कि वो जो है वो अपनी स्पीड को जो इसकी चल रही है कि 1 सेकंड के अंदर एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, चेंज करती है, वो बॉडी चेंज करती है। मतलब अब जो है वो 1 सेकंड के अंदर 2 चक्कर कंप्लीट कर रही है। तो 1 सेकंड के अंदर 2 चक्कर, क्या हुआ कि एंगुलर स्पीड के अंदर, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया। पहले क्या था कि 1 सेकंड के अंदर सिर्फ एक चक्कर कंप्लीट कर रही थी, 1 रेवोल्यूशन हो रहा था। अब क्या किया उस बॉडी ने कि इंक्रीज़ की अपनी एंगुलर स्पीड को, एंगुलर वेलोसिटी को उसने इंक्रीज़ किया और 1 सेकंड के अंदर 2 चक्कर कंप्लीट कर रही है। तो वेलोसिटी के अंदर क्या हुआ कि चेंज आया, वेलोसिटी के अंदर क्या हुआ कि चेंज आया। अब इस चेंज को आप टाइम की रिस्पेक्ट से जो है वो देखो या फिर टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, जितना भी हो, ये तो हमने 1 ही सेकंड की रिस्पेक्ट से देखा ना, तो उसकी जो एंगुलर आपके पास एक्सेलरेशन आएगी वो भी उतनी आएगी। मतलब 1 से अगर 2 पे गई है तो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आपके पास उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही होगी। लेकिन अगर जितना भी चेंज आ रहा है उसको आप लोग जितने टाइम के अंदर वो चेंज उसने जो है वो कवर किया है, फ़र्ज़ करो कि जो है वो 5 सेकंड लगे और उसकी जो पहले एक्सेलरेशन, पहले जो एंगुलर जो आपके पास स्पीड थी वो थी फ़र्ज़ कर लो कि 4 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 4 रेडियन पर सेकंड, और टाइम जो है वो आपके पास गुजरा 5 सेकंड। और 5 सेकंड गुजरने के बाद ये उसकी इनिशियल स्पीड थी, और 5 सेकंड गुजरने के बाद क्या हुआ कि उसकी फाइनल स्पीड हो गई इंक्रीज़ होके तकरीबन 9 या 10, चलो 10 कर लेते हैं, चल गई 10 रेडियन पर सेकंड तक। ठीक है, उसने इंक्रीज़ की और 10 रेडियन पर सेकंड तक जो है वो अपनी स्पीड को ले गई वो वाली बॉडी। तो 5 सेकंड के अंदर ये जो है काम हुआ है। अब क्या करोगे, आप इन दोनों का चेंज निकालोगे और चेंज निकालने के बाद 5 से डिवाइड कर दोगे, सिंपली जो हम लोग अपनी उसके अंदर कर रहे होते हैं, लीनियर जो है मोशन के अंदर कर रहे होते हैं कि वी एफ माइनस का वी आई अपॉन टी। तो यहाँ पे भी जो इसका फार्मूला बनेगा वो यही वाला बनेगा, बेसिक जो फार्मूला है। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को मुझे पता है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल के अंदर हम लोगों ने काफ़ी एग्जांपल्स के साथ भी जो है वो उसको समझने की कोशिश कर ली है, तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर फार्मूले की बात करें तो एवरेज का जो फार्मूला है, या फिर सिंपली अगर फार्मूले को देखें, इस लिमिट वगैरह या इंस्टेंटेनियस वगैरह वाला को छोड़ के देखें, तो इसका जो फार्मूला है वो आपके पास ये है कि डेल्टा वी अपॉन में टी। और अगर चेंज निकालना हो तो हमें पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल से करके हम लोग निकालते हैं। तो वी एफ माइनस वी बोल रहा हूँ डब्ल्यू एफ, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी फाइनल वाली और एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाली से आपके पास चेंज आ जाएगा और डिवाइड बाई टी। ये आपके पास जो है वो फार्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालने का। ठीक है, और बाकी इसके जो कॉन्सेप्ट है वो वही थे कि ये इंस्टेंट, ये किसी खास लम्हे के ऊपर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बता रहा होगा, और ये जो ये एवरेज की वैल्यू बता रहा होगा, ये वाला फार्मूला। इसके बाद अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसकी भी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। लेकिन मतलब जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी ना, जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसकी भी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है। लेकिन इसके अंदर जो आपके पास कंडीशंस होती हैं, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी, वो पैरेलल होगी विद जो है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। अगर फ़र्ज़ करो कि आपके पास जो है वो कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यूँ बाहर की तरफ निकल रही होगी बोर्ड से। 3 डायमेंशनल जो है वो आपके पास डायरेक्शन आ रही है, मतलब इस तरह से बाहर की तरफ। ये जो मेरा थंब है ये इसको शो कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। अब इसी डायरेक्शन के अंदर अगर फ़र्ज़ करो कि जो एंगुलर आपके पास वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ का मतलब कि पहले हल्का हल्का घूम रही थी ये जो आपके पास चीज़ थी,
अब तेज घूमना इसने स्टार्ट कर दिया और जो अपनी वेलोसिटी है या फिर एंगुलर वेलोसिटी उसको इंक्रीज़ कर दिया है। इंक्रीज़ अगर होगी तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो अगर यहाँ पे जो है वो चेंज आएगा एंगुलर स्पीड के अंदर, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, तो क्या होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्योंकि हमने देखा कि चेंज इन एवरेज वेलोसिटी जो आपको क्या दे रही होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब मिल रही होती है हमें, कि जब कोई जो है वो आपके पास बॉडी अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करे। और वो चेंज कितने तरीक़ों से आ सकता है, दो तरीक़ों से, या तो डिक्रीज़ होगा या तो आपके पास इंक्रीज़ होगा। चेंज दो तरीक़ों से आ सकते हैं, एक इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़। जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी या तो इंक्रीज़ होगी या तो फिर डिक्रीज़ होगी। तो अगर इंक्रीज़ आ रहा हो वेलोसिटी के अंदर, तो जो आपके पास डायरेक्शन होगी किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की, वो पैरेलल होगी विद एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन के अंदर होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम वे में होगी और दोनों की डायरेक्शन इस तरफ निकल रही होगी। अगर क्या हो कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो, ठीक है, और अगर डिक्रीज़ हुई, अगर जो आपके पास वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हुई, ठीक है, मतलब पहले तेज़ चल रही थी, अब हल्का जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया। पहले 5 रेडियन पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, अब जो है वो 2 रेडियन पर सेकेंड के ऊपर आ गई है वाली बॉडी। तो अब क्या होगा कि जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल हो जाएगी विद एंगुलर वेलोसिटी। एंटी पैरेलल का मतलब क्या, कि आपके पास जो है वो अगर एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, इस बोर्ड के दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ जो है वो आपके पास इसकी डायरेक्शन जारी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो काम आएंगी। अगर उन्होंने पूछ लिया कि बताओ एक जो है आपके पास बॉडी है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो है वो डिक्रीज़ आया है, अब बताओ कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी होगी या फिर एंटी पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी होगी या फिर अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो आपने अपोजिट वाला या फिर एंटी पैरेलल वाले के ऊपर जो है क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आप लोग जहन में बनाएं और इसे क्लियर करें। डायरेक्शन के लिए जो वो यही था एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट सबको पता है आप लोगों की, जो आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, अगर आप जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिग्री में ले रहे हैं तो डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, अगर रेडियन में ले रहे हैं तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर रेवोल्यूशन में ले रहे हैं तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। जो ऐसे यूनिट है वो ये वाली है जो हम लोग आगे फार्मूलों के अंदर इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, जो कि क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपके पास दोबारा से रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ये आखिरी चीज़ है आज के लिए। इसे करके फिर जो है हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल आपके पास फोर्स है, ठीक। और एक स्पेशल केस भी है। दोबारा से अगर हम लोग अपनी डेरिवेशन के ऊपर आएँ तो यहाँ पे हमें पता है, अभी हम लोग पीछे जो रिलेशन पढ़ के आ रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, r टाइम्स ओमेगा। अब अगर यहाँ पे जो है वो चेंज लिखूँ मैं वेलोसिटी के अंदर, लीनियर वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आए तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है इसके अंदर भी चेंज आएगा, इन दोनों की वैल्यूज जो है चेंज होंगी। फिर दोबारा से हम जो है वो डिवाइड करवाएं, अगर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर और डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। दोबारा से जो है वो आप लेंगे लिमिट दोनों तरफ, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ लिमिट लेने के बाद आपके पास जो है वो क्या बनेगा फॉर्मूला, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला जो आप लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था और मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा था, किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आर अपनी जगह पे, और ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये रहा, या फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है ये बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के,
ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, फाइनल रिलेशन जो कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान है। और दोबारा से हम जो है वो इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन होती है वो लीनियर वेलोसिटी के ही चेंज होने से आएगा, और लीनियर वेलोसिटी जो है वो अगर हम लोग देखें किसी सर्कल के ऊपर तो वो टेंजेंट बनाते हुए जा रही होती है इस सर्कुलर पैथ के। तो जब ये चेंज हो रही होगी तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी आपके पास जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल ही होगी, तो तभी इसको जो है आप लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, और इस वेलोसिटी को हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो बस आज के लिए जो है वो इतने पैरामीटर जो है बहुत है, दो मज़ीद पैरामीटर जो है हम लोग सर्कुलर मोशन के पढ़ चुके हैं, और बस अगली वीडियो के अंदर फिर ये दो चीज़ें और एक और जो आपके पास स्पेशल केस है वो भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम के अंदर जो आगे इस्तेमाल होगा, और फिर अपनी थ्योरी जितनी भी है दूसरे वाले पोर्शन की भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस पोर्शन से रिलेटेड, सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, वो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो तकरीबन 2 वीडियो जो है मज़ीद 2 या 3 वीडियो जो है वो मज़ीद इस चैप्टर की रहती हैं, और फिर ये वाला जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।